हेलो बच्चों। तो एल्डिहाइड और कीटोन की केमिकल सीरीज या उसकी वीडियो सीरीज का आज पार्ट 12 जिसके अंतर्गत रासायनिक गुण के बारे में अध्ययन करेंगे हम लोग, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, तो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, ह्यूज टॉपिक है, मल्टीपल नंबर ऑफ रिएक्शंस आपको इसमें मिलेंगे। आज जो बात करेंगे थोड़ा स्कीमेटिक फ्लो शीट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कि इस पूरे एल्डिहाइड और कीटोन की सीरीज में हम केमिकल प्रॉपर्टीज का डिस्कशन कैसे करते हैं। इसके अलावा पहले पार्ट 11th में हमने रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल सेंटर बताया है। ठीक है, तो अगर वो नहीं देखा है आपने तो पहले उस वीडियो पार्ट को डिटेल में देख लीजिए और इसके बाद तब ये केमिकल प्रॉपर्टीज के पार्ट 12 को देखिए तो ज़्यादा क्लियर होगा आपको। रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आपको पता होना चाहिए कि विच टाइप ऑफ एल्डिहाइड या विच टाइप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स विल बी मोर रिएक्टिव। तो कौन सा एल्डिहाइड या कौन सा सेंटर जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव सेंटर है और जिस पर हम एल्डिहाइड और कीटोन के सारे रासायनिक गुणों का अध्ययन करते हैं एक एक करके। ठीक है, तो आई होप आपने देखा होगा उसे। तो आज इस वीडियो पार्ट में हम पूरी एल्डिहाइड और कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज का एक स्कीमेटिक फ्लो शीट देखेंगे और उसके बाद उनमें से कुछ रिएक्शंस का एक एक करके हिस्सा हम डिस्कस करते रहेंगे आगे आने वाले वीडियोज में भी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में अगर आप देखें तो इसको तीन अलग अलग कैटेगरी में बांटा जा सकता है। तीन अलग अलग कैटेगरी में, एक तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन सामान्य तौर पे सेम रिएक्शन देती हैं, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन में आप जानते हैं कि ये जो पोर्शन है एल्डिहाइड और कीटोन में, ये पोर्शन CO पोर्शन इज कॉमन इन बोथ द कंपाउंड्स। ये इतना पोर्शन जो है एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में क्या है, कॉमन है बेटा। ये एल्डिहाइड हो गया, ये एल्डिहाइड हो गया और यहां भी H हटा करके R लगा तो क्या हो गया, कीटोन। बस, तो इतना जो सेंटर है ना वो कॉमन है एल्डिहाइड में भी और कीटोन में भी, इसीलिए कुछ रिएक्शन जो है वो मैच करती हैं। तो पहला कैटेगरी क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन की समान अपक्रियाएं, मतलब एक ऐसी रिएक्शन का सीरीज है पूरा ये जो कि एल्डिहाइड भी देता है और कीटोन भी देता है। जैसे तो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन की समान रिएक्शन, मतलब दोनों की सिमिलर रिएक्शंस हैं। ये ऐसी रिएक्शन कैटेगरी है सेकंड जिसमें केवल और केवल एल्डिहाइड रिएक्शन करेगा, कीटोन रिएक्शन नहीं करेगा। मतलब ये सेकंड पार्ट ऑफ रिएक्शंस है जिसमें केवल और केवल एल्डिहाइड रिएक्शंस करते हैं, कीटोन इस तरह के रिएक्शन को परफॉर्म नहीं करते। नाउ थर्ड ईयर कुछ ऐसी रिएक्शन जो स्पेशली किसके लिए होती हैं, कीटोन्स के लिए। ये रिएक्शन जो है वो एल्डिहाइड नहीं देंगे, ये रिएक्शंस दोनों लग देंगे एल्डिहाइड सॉरी, ये रिएक्शन एल्डिहाइड भी देगा, कीटोन भी देगा। ये रिएक्शन केवल एल्डिहाइड देगा और ये रिएक्शन केवल कीटोन देगा। क्लियर? आइए देखते हैं फिर इसमें। अब जो एल्डिहाइड कीटोन की सेम रिएक्शंस हैं उसमें अगर आप देखें तो ये वाला पोर्शन कॉमन है, तो इससे रिलेटेड जो रिएक्शंस होंगी, इससे संबंधित जो अपक्रियाएं होंगी वो लगभग दोनों में सेम होंगी। इससे संबंधित जो अपक्रियाएं होंगी बेटा, CO संबंधित, वो एल्डिहाइड में भी होंगी और कीटोन में भी होंगी। आइए कौन कौन सी रिएक्शन हो सकती हैं। तो पहली हम देख रहे हैं कार्बोनिल समूह की अपक्रियाएं, दूसरा हम देख रहे हैं एल्किल समूह की अपक्रियाएं। मतलब अब एल्डिहाइड और कीटोन में अगर आप देखो, ये आपका एल्डिहाइड है RH, तो ये वाला और ये वाला पोर्शन ये कॉमन है, दोनों में ये कॉमन है, तो ये रिएक्शन हो गई। अब अगर R समूह कॉमन है, यहां पर देखो दोनों में एक तरफ एक R तो कॉमन है, कम से कम एक R तो कॉमन है, तो वैसी कुछ रिएक्शन यहां एल्किल समूह की अपक्रियाएं। ठीक, और थर्ड कैटेगरी में ये पूरा का पूरा, मतलब ऐसा कुछ पूरा का पूरा जिसमें RCO पूरा शामिल होता है, क्योंकि इतना अगर आप देखो ध्यान से तो इतना पोर्शन तो वास्तव में दोनों में कॉमन है, CO तो है ही है ये। हाँ, अब इतना ध्यान रखना, फॉर्मेल्डिहाइड यहां नहीं आएगा, इस केस में फॉर्मेल्डिहाइड नहीं आएगा। फॉर्मेल्डिहाइड का मतलब हो गया SCHO, H, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड में यहाँ भी H हो जाएगा, यहाँ तो एल्डिहाइड में H होता ही होता है, लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड होगा तो यहाँ भी H हो जाएगा, तो इसलिए फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन थोड़ी अलग हो जाएंगी यहाँ से। ठीक है, तो ये इतना पोर्शन ये कॉमन है, इसमें भी समझ रहे हैं आप। तो ये रिएक्शंस क्या होंगी, एल्डिहाइड में भी कीटोन में भी कॉमन है। इतना पोर्शन अगर आप देखें RCO वाला पोर्शन, तो RCO के साथ वो भी तो कॉमन है पूरा, मतलब एल्डिहाइड में भी कीटोन में भी। तो इसलिए तीन कैटेगरी की रिएक्शन, पहला कार्बोनिल समूह, सिमिलर रिएक्शन में कार्बोनिल समूह, दूसरा एल्किल समूह की अपक्रियाएं जो एल्डिहाइड में भी होंगी, कीटोन में भी होंगी, हाँ फॉर्मेल्डिहाइड में नहीं होंगी। ये रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड में नहीं होंगी। यहाँ
एल्किल समूह और कार्बोनिल समूह की अपक्रियाएं, जाहिर सी बात ये रिएक्शन भी फॉर्मेल्डिहाइड से संबंधित नहीं है, ये रिएक्शन भी फॉर्मेल्डिहाइड संबंधित नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर भी एल्किल है और इस केस में भी क्या है बेटा, एल्किल। तो एल्किल यहां पर भी, एल्किल यहां पर भी, तो ये रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड संबंधित नहीं है। फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई दूसरा एल्डिहाइड होगा, एस्टल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड या दूसरा कोई कीटोन, तो रिएक्शन पॉसिबल होगी। ऐसे यहाँ पर भी एस्टल्डिहाइड या कोई दूसरा एल्डिहाइड और कीटोन, तो वहाँ पर भी रिएक्शंस होंगी। क्लियर है? आइए देखते हैं एक एक करके फिर से। कार्बोनिल समूह की अपक्रियाओं में जो रिएक्शन रिलेटेड विद द CO ग्रुप, ऐसी अपक्रियाएं जो CO से संबंधित हैं, उसमें 3 कैटेगरी। एक तो योग अपक्रिया, पाई बॉन्ड है ना, जो योग होगा, दूसरा विस्थापन अपक्रियाएं और तीसरा अपचयन अपक्रियाएं। CO का अपचयन, CO का अपचयन। तो यहां पर देखो, अगर योग अपक्रिया, आप जानते हैं कि एक कार्बोनिल सेंटर में, इस कार्बोनिल सेंटर में CO समूह होता है। क्या होता है? CO समूह। और आप जानते हैं इस पर ये शिफ्ट होता है, यहाँ पार्शियल निगेटिव और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट होने के बाद आ जाता है। तो इस पर बड़ी आसानी से कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। मतलब इस कार्बोनिल सेंटर पर योगात्मक अपक्रियाएं जो इसके अंतर्गत हम यहाँ देखेंगे, इसमें कई कैटेगरी, HCN का योग, हाइड्रोजन साइनाइड का योग, सोडियम बाइसल्फाइड का योग और तीसरा है RMgX का योग। तो ये 3 रिएक्शन देखेंगे इसमें योग अपक्रियाओं के अंतर्गत। विस्थापन अपक्रियाओं में डिस्प्लेसमेंट किसका, ये जो CO है ना, ये CO, इसका डिस्प्लेसमेंट, कार्बोनिल सेंटर के ऑक्सीजन का डिस्प्लेसमेंट, कार्बोनिल सेंटर के ऑक्सीजन का विस्थापन, इसका डिस्प्लेसमेंट कराएंगे हम अलग अलग तरीके से। हाइड्रोक्सिल अमीन से होगा, हाइड्राजीन से होगा, फेनिल हाइड्राजीन से होगा, जिसे सेमी कार्बेजाइड से होगा, PCl5 से होगा। ये थायो अल्कोहल है, थायो अल्कोहल जिसे आप मरकेप्टन कहते हैं, मरकेप्टन, थायो अल्कोहल, और लास्ट में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। तो ये है लगभग 7 रिएक्शन जिसके थ्रू हम विस्थापन अपक्रियाएं देखेंगे। ठीक है? अपचयन अपक्रियाओं में देखो बेटा, अपचयन अपक्रियाओं में तो CO का अपचयन हम 2 तरीके से करा सकते हैं। CO का अपचयन हम एल्केन में करा सकते हैं, मतलब जहां CO है उसे हम चेंज कर दें CH2 में, दूसरा CO को चेंज कर दें एल्कोहल में, CO को चेंज कर दें एल्कोहल में। अब वो डिपेंड करता है किस टाइप का CO है। अब वो 1 डिग्री एल्कोहल मिल सकता है और आपका 2 डिग्री एल्कोहल मिल सकता है। हाँ, इस रिएक्शन से आपको 3 डिग्री एल्कोहल नहीं मिलेगा, तो 1 डिग्री मिल जाएगा और 2 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है? तो एल्कोहल में अपचयन, ये एल्केन में अपचयन। क्लियर? अब एल्केन में अपचयन, क्लीमेंशन अपचयन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लीमेंशन अपचयन, और उसी से मिलता जुलता है, ये क्लीमेंशन है, केवल रिएजेंट चेंज है। यहाँ अभिकारक अलग है और यहाँ अभिकारक अलग है, मतलब यहाँ जो अपचयन करने का तरीका है वो थोड़ा बदला हुआ है और यहाँ अपचयन करने का तरीका बदला हुआ है। हाँ, दोनों रिएक्शन में उत्पाद क्या है? सेम है। ठीक? एल्कोहल में अपचयन, ये MPV अपक्रिया, निकल पैलेडियम प्लेटिनम H2 गैस के द्वारा रिएक्शन, ये भी अपचयन, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड के द्वारा अपचयन। ये जिंक प्लस CaCO, जिंक प्लस तनु HCl, सोडियम प्लस वाटर, सोडियम प्लस C2H5OH, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड, दे एक्ट एट द सेम टाइप। ये एक तरह से रिएक्शन करते हैं, ये भी एक तरह से रिएक्शन करते हैं, ये थोड़ा अलग है। ये है मीरवाइन पॉन्डर वर्ले अपचयन, अभी हम आगे देखेंगे बेटा। ठीक है? आओ इधर, एल्किल कार्बोनिल समूह की अपक्रियाएं, इसके अंतर्गत देखें तो संघनन अपक्रियाएं, जिसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही फेमस रिएक्शन दैट इज एल्डोल संघनन, वो यहाँ आएगा। क्लेजन रिएक्शन है, क्लेजन स्मिथ भी कहते हैं इसको। दूसरा है, अगला है विटिक अपक्रिया, और एक है रिफॉर्मेटिस्की रिएक्शन। ठीक है? रिफॉर्मेटिस्की रिएक्शन, इसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्क्रिप्शन करेंगे। दूसरा जो कैटेगरी है, ये सारे रिएक्शंस आप देखिए, मल्टीपल ढेर सारे रिएक्शंस हैं। ये सारे रिएक्शन किससे संबंधित हैं? एल्डिहाइड और कीटोन दोनों से, मतलब ये ऐसे रिएक्शंस हैं जो एल्डिहाइड में भी होता है और कीटोन में भी होता है। अगला सेकंड पार्ट, एल्डिहाइड, केवल एल्डिहाइड रिएक्शन देगा। उसमें कौन कौन से आ सकते हैं? बहुलकीकरण, पॉलीमराइजेशन, अमोनिया से क्रिया, कैनिजारो रिएक्शन, बहुत फेमस, टिसेनको, कैनिजारो से मिलता जुलता है कैटिसेनको। अपचायक गुण, इसी अपचायक गुण के अंतर्गत हम लोग देखेंगे टॉलन अभिकर्मक, फेहलिंग विलियन, बेनेडिक्ट विलियन और शिफ अभिकर्मक से क्रिया। इसके अंतर्गत एल्कोहल से क्रिया, एनरीन, यहाँ पर आएगा शिफ बेस बनता है एक, यहाँ शिफ अभिकर्मक है, यहाँ एक शिफ बेस, शिफ क्षारक बनता है एनरीन के साथ रिएक्शन। और एक है नो एवन एगल रिएक्शन, इसको नवनजीवल रिएक्शन लिखा हुआ है, नजीवल रिएक्शन लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं नोवन एवन रिएक्शन, नोवन एवन ईगल रिएक्शन। ठीक है? तो नोवन जीवल रिएक्शन ये भी कह सकते हैं आप। ये है, ये रिएक्शन किससे संबंधित है? केवल एल्डिहाइड से। किससे? एल्डिहाइड से। अगला है केवल कीटोन संबंधित अपक्रिया, नाइट्रस एसिड से, क्लोरोफॉर्म से, सोडामाइड से या सोडियम से। एक है पिनोकॉल अपचयन, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, पिनोकॉल अपचयन,
एसीटोन से कैसे पिनोकॉल बनाते हैं, तो वो पूछता है बार बार। और एक स्मिथ रिएक्शन है, स्मिथ रिएक्शन ये आपको एल्डिहाइड कीटोन में तो मिल रहा है, फिलहाल कीटोन में तो मिल रहा है, एल्डिहाइड में भी कुछ कंडीशंस के साथ ये रिएक्शन देता है, वहाँ मिक्सचर्स ऑफ प्रोडक्ट मिलते हैं हमें, और ये रिएक्शन आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में भी मिलेगा। ये स्मिथ अपक्रिया जो है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड में भी मिलेगा आपको इसके द्वारा। क्लियर? तो ये कुछ रिएक्शंस हैं, ये एल्डिहाइड कीटोन के होल डिस्क्रिप्शंस का रिएक्शन है। तो आप इसे वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, और ये रिएक्शंस आपकी कॉपी पे एज सच ऐसे रहेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर तरीके से समझ में आएगा। तो आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं आज इस वीडियो पार्ट के अंदर, ये तो एक स्कीमेटिक फ्लो शीट है, इसको जरूर पूरा प्रॉपर ऐसे ही बना लीजिएगा। ठीक है, आई होप क्लियर विजन होगा इसका। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आप देख लीजिएगा इसे पूरा, और पूरा वीडियो पार्ट बना लेंगे। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज वो होगा एल्डिहाइड कीटोन की समान अपक्रियाओं के अंतर्गत ये जो पहला टॉपिक है कार्बोनिल समूह की अपक्रियाएं, जिसमें CO से रिलेटेड रिएक्शन है, और उसके अंतर्गत भी पहला हिस्सा है योग अपक्रियाएं। तो आज इन तीनों के बारे में हम लोग डिटेल डिस्क्रिप्शन देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट एल्डिहाइड कीटोन की समान अपक्रियाएं। ठीक है, और उसके अंतर्गत पहला हिस्सा देख रहे हैं कार्बोनिल समूह की अपक्रियाएं। इसके अंतर्गत तीन हिस्से थे ना, कार्बोनिल समूह की अपक्रियाएं, एल्किल समूह की अपक्रियाएं, एल्किल और कार्बोनिल समूह की अपक्रियाएं। तो उसमें पहला हिस्सा देख रहे हैं कार्बोनिल समूह की अपक्रियाएं। अब इसमें भी पहला हिस्सा देख रहे हैं योग अपक्रियाएं। यहां था योग अपक्रियाएं, विस्थापन अपक्रियाएं, फिर अपचयन अपक्रियाएं ना, तो अब योग अपक्रियाएं। ठीक, इसका मेजर पॉइंट एडिशन योग होगा। आप जानते हैं योग अपक्रिया के लिए पाई बॉन्ड का होना आवश्यक है। दो तीन बातें आप पहले से ही जानते हैं। योग वहीं होगा जहां पाई बॉन्ड होगा। इट मीन्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में भी योग होता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के बीच में योग होता है। मतलब योग अपक्रिया के लिए पाई बॉन्ड का होना आवश्यक है। तो यहाँ पर भी योग होता है, यहाँ पर भी योग होता है, यहाँ पर भी योग होता है, और यहाँ पर भी योग होता है। मतलब जहाँ पाई बॉन्ड पाया जाएगा वहाँ पर योग अपक्रियाएं होंगी। तो पाई योग अपक्रिया होने के लिए पहली शर्त है कि पाई बॉन्ड हो। अपने कार्बोनिल कंपाउंड में आप देखते हैं कि वहाँ CO समूह है, CO समूह, और इस CO समूह में कार्बन ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड है। तो इसका मतलब योग अपक्रिया होने की पूरी संभावना जी हाँ है। अब ये योग अपक्रिया होगी किस टाइप की? ये है कार्बोनिल, कार्बन ऑक्सीजन, ये कार्बोनिल। जब बॉन्ड शिफ्ट कर जाएगा ना इधर, जब बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगा तो यहां क्या मिल जाएगा? देखो यहां आ जाएगा बेटा डेल्टा माइनस, और यहां आ जाएगा डेल्टा प्लस। अब जरा देखिए इस प्लस पर अटैक कौन करेगा? इस प्लस पर अटैक करेगा कोई न्यूक्लियोफाइल। प्लस है ना, तो कोई न्यूक्लियोफाइल। तो कार्बन के रेस्पेक्ट में अगर हम देखें तो कार्बोनिल सेंटर पर जो योग करने वाला है, या जो योग करने वाली अपक्रिया का जो टाइप है वो नाभिक्स नहीं है। कैसा है? नाभिक्स नहीं। मतलब कार्बोनिल समूह पर जो योग अपक्रिया होगी वो किस प्रकार की होगी? नाभिक्स नहीं योगात्मक अपक्रिया। कैसी होगी बेटा? नाभिक्स नहीं योगात्मक अपक्रिया। मतलब कार्बोनिल समूह पर जो योगात्मक अपक्रिया होगी वो कैसी होगी? नाभिक्स नहीं योगात्मक अपक्रिया, मींस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये टाइप कैसा है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। समझ रहे हैं? ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, नाभिक्स नहीं। किसके रेस्पेक्ट में हम बात करते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो रेस्पेक्टिवली किसके लिए होगा? कार्बन के लिए। तो कार्बन पे है डेल्टा प्लस, और चूंकि इस पर डेल्टा प्लस है जब, तो इस पर कोई माइनस वाला ही अटैक करेगा। तो माइनस वाला मतलब योग किसका होगा? नाभिक्स नहीं का। तो नाभिक्स नहीं योगात्मक अपक्रिया। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं ना, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, यहां पर जो योग अपक्रिया होती है वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। यहां तो नाभिक्स नहीं है, लेकिन यहां पर जो योग अपक्रिया होती है कैसी होती है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स नहीं अपक्रिया। क्यों? क्योंकि यहां पर ये जो सेंटर होते हैं ना, पाई बॉन्ड, ये वाला सेंटर, ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर कहलाता है। मतलब इसके सेंस में क्योंकि दोनों तरफ कार्बन है ना, तो अब मेन पाई बॉन्ड है। एंड ये क्या है? ये है इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। तो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होने के नाते इस पर कोई प्लस वाला, मतलब जिसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है वो इस पर अटैक करता है। तो जो एडिशन रिएक्शन का नेचर हो गया है वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो सिंपल तरीके से याद रखिए,
एल्कीन या एल्काइन पर जो योग होता है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अपक्रिया का उदाहरण होता है। एल्कीन और एल्काइन पर जो योग अपक्रिया होती है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अपक्रिया का उदाहरण होती है। जबकि कार्बोनिल सेंटर पर जो योग होगा, कार्बोनिल सेंटर पर जब योग होगा तो वो नाभिक स्नेही योगात्मक अपक्रिया का उदाहरण होती है। कार्बोनिल सेंटर पर नाभिक स्नेही योगात्मक अपक्रिया होती है। क्लियर? अब जरा देखो, जब भी आप योग कराओगे तो एक पूरा मॉलिक्यूल का योग होगा जिसमें प्लस वाला पार्ट भी होगा, माइनस वाला पार्ट भी होगा, प्लस वाला पार्ट भी होगा और माइनस वाला पार्ट होगा। सिंपल तरीके समझिए इसे। अब जैसे मान लीजिए ये बॉन्ड शिफ्ट कर गया, ये आया प्लस, ये आया माइनस, तो अब इस पर अटैक करने वाली जो स्पीसीज है वो इस तरह से है, ए प्लस बी माइनस। तो अटैक जब करेगा तो क्या होगा बेटा, ये प्लस वाला पोर्शन माइनस पर, माइनस वाला पोर्शन प्लस पर, मतलब ये हो जाएगा ऐसे, ये हो जाएगा ए और यहां हो जाएगा बी। बस सिंपल है, यही योग होने के बाद मिल जाएगा। क्लियर है? ऑक्सीजन की वैलेंसी भी पूरी हो गई, कार्बन की वैलेंसी भी पूरी हो गई, तो माइनस वाला पोर्शन प्लस पर, प्लस वाला पोर्शन माइनस पर। समझ गए? यही है एडिशन रिएक्शन का पूरा क्रक्स। इतना सिंपल याद रखिए। कार्बोनिल समूह पर योग अपक्रिया का ये सबसे सिंपल एक्सप्लेनेशन कि नाभिक स्नेही योगात्मक अपक्रिया है। क्यों है? क्योंकि इस कार्बन पर है धनावेश, और धनावेश तो उस पर अटैक कौन करेगा, प्लस माइनस वाला ऋणावेश अटैक करेगा। ऋणावेश मतलब हो गया न्यूक्लियोफाइल, अर्थात ये अपक्रिया किससे कोरिलेट करती है, नाभिक स्नेही योगात्मक अपक्रिया से, नाभिक स्नेही योगात्मक अपक्रिया से। ठीक है, उसी का एग्जाम्पल है, बेहतरीन एग्जाम्पल है ये। इस पर प्लस, तो ये माइनस वाला पोर्शन प्लस पर, प्लस वाला पोर्शन माइनस पर। क्लियर? अब इस योगात्मक अपक्रिया के अंतर्गत ये ध्यान रखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कि कार्बोनिल समूह में जो योगात्मक अपक्रिया होती है कैसी होती है, नाभिक स्नेही योगात्मक अपक्रिया। अब इसके अंतर्गत जो बातें हम लोग करने वाले हैं वो 3 हिस्से में बात करेंगे। एक तो HCN का योग कराएंगे, हाइड्रोजन साइनाइड का योग कराएंगे, दूसरा योग कराएंगे सोडियम बाइसल्फाइड का, और तीसरा योग कराएंगे ग्रेनाड अभिकर्मक RMGX का। ठीक है, तो पहला हिस्सा देखो। अब पहला हिस्सा देखो बेटा, HCN का योग। किसका? HCN का योग, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। अब मेन रिएक्शन समझिए पहले क्या है, अटैक कहाँ होना है, CO ग्रुप पर। तो इसका एक जनरल सिंटेक्स रिएक्शन देखो, ये है कार्बोनिल सेंटर, ये है HCN हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, ये इस पर आएगा ये माइनस और इस पर क्या आएगा, प्लस। जब बॉन्ड शिफ्ट करेगा तो यहाँ आएगा माइनस, यहाँ क्या आएगा, प्लस। ठीक, जब ये पाई बॉन्ड शिफ्ट करेगा टूवर्ड्स ऑक्सीजन, दिस बॉन्ड इज पोलर, ये ध्रुवीय बंध है ना, ये बॉन्ड शिफ्ट करेगा, यहाँ आएगा माइनस, यहाँ प्लस, तो ये प्लस वाला इस माइनस पर और ये माइनस वाला इस प्लस पर अटैक करेगा। देखो क्या बनेगा, ये हो गया CN, यहाँ माइनस आ गया ना, और ये हो गया सिंगल बॉन्ड के साथ OH। क्लियर? इस कंपाउंड को कहा जाता है बेटा साइनोहाइड्रिन। क्या कहते हैं? साइनोहाइड्रिन। क्या बोलते हैं? साइनोहाइड्रिन। ये योगात्मक उत्पाद है ना, साइनोहाइड्रिन। एक स्टेप इसका हम और बता दें आपको, अगर इसका जल अपघटन करा दीजिए आप, क्या करा दीजिए, जल अपघटन, तो एक स्टेटमेंट याद रखिए, CN का जब भी आप जल अपघटन कराएंगे, CN का जल अपघटन अगर आप कराएंगे तो वहां हो जाएगा COOH। क्या हो जाएगा? COOH। जरा देखो क्या हो जाएगा, ये दोनों ऐसे ही रहने दो, यहाँ तो ऐसे ही रहेगा, ये केवल H है भाई, यहाँ H आएगा ना, ये वाला H इधर जाएगा तो H रहेगा ये, तो यहाँ हो जाएगा OH। क्या हो गया? OH। और हमने भी क्या बताया कि जब CN कंपाउंड का जल अपघटन होगा तो CN की जगह पे क्या आ जाएगा, COOH, और यहाँ से क्या निकल जाता है, अमोनिया। यहाँ से क्या निकल जाता है, अमोनिया। अभी मैकेनिज्म दिखा देते हैं आपको कि CN का जल अपघटन होने से कैसे COH मिला है। फिलहाल ये मेन सिंटेक्स रिएक्शन समझिए आप, दिस इज मेन सिंटेक्स रिएक्शन, ये मेन सिंटेक्स रिएक्शन है बेटा। क्लियर? अब इसी को चेंज करके हम लोग देखेंगे अभी। तो ये कार्बोनिल कंपाउंड, इस पर HCN का योग हो रहा है, पाई बॉन्ड इधर भी स्थापित हुआ, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये प्लस वाला पोर्शन इस माइनस पर, माइनस वाला पोर्शन प्लस पर, तो यहाँ हो गया CN, यहाँ हो गया OH। इसका हमने जल अपघटन कराया तो CN की जगह पे क्या आ गया, COOH, और यहाँ से क्या एलिमिनेट हुआ, अमोनिया। क्या एलिमिनेट हुआ बेटा, अमोनिया। क्लियर है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड या हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया ना, हाइड्रोक्सी। देखो अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड या कुछ और, अभी देखते हैं एक एक करके। ठीक है, चलो देखें अब, आइए इधर,
पहले लेते हैं एल्डिहाइड का। तो सबसे पहले मेन रिएक्शन हम दिखाते हैं इसके साथ, एस्टेल्डिहाइड के साथ दिखाते हैं, ठीक है। HCN से रिएक्शन हुई, HCN से रिएक्शन हुई है, क्लियर। ये HCN बॉन्ड शिफ्ट करेगा, पता ही है आपको, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, इस पर आएगा प्लस, इस पर आएगा माइनस, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ठीक, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, माइनस पर क्या अटैक करेगा, ये प्लस वाला, और ये माइनस वाला कहाँ अटैक करेगा, इस प्लस पर, ठीक है। क्या होगा, देखो CH3 ऐसे ही रहने दो, CH3 ऐसे ही रहने दो, इसको ऐसे दिखा दो, CH3 ये वाला कार्बन, ठीक, इसके साथ क्या लग गया, H, ये H है, ये वाला H लग गया, दिखा दिया। इसके साथ क्या लगा है, O, और ये क्या है H, और यहाँ क्या लग गया CN, क्लियर। ये है, ये क्या है, नेम इज एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, इसका सामान्य नाम हम लिख रहे हैं, एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। चलो इसका कराते हैं जल अपघटन। क्या कराते हैं बेटा, जल अपघटन। सिंपल प्रोसीजर याद रखिए, जहाँ CN है वहाँ क्या कर देंगे आप, COOH। कैसे इंटरचेंज हुआ, थोड़ा वेट करिए, बताते हैं अभी, तब बता देंगे आपको, रुकिए वेट करिए थोड़ा। CN का जल अपघटन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, COH। तो यहाँ ये लगा दो CH3, ये हो गया H, ये हो गया OH, और ये हो गया COOH प्लस अमोनिया। वो जो हमने माइनस में लिखा था वो यही चीज़ यहाँ से निकल गई, ठीक है। इसका IPSC नेम देखो जरा, कार्बन नंबर 1, मेन फंक्शनल ग्रुप यही है, 1, ये 2 और ये 3, ये तो होगा बेटा 1 2 3। तो आप जानते हैं OH, COH के रेस्पेक्ट में OH क्या लिखा जाएगा, OH को लिखेंगे हम हाइड्रोक्सी, नाम क्या हो गया 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, 3 कार्बन है ना, प्रोपेनोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। वैसे कुछ और भी है इसका, ये है द फॉर्मूला फॉर लैक्टिक एसिड। किसका फॉर्मूला है ये, लैक्टिक एसिड का, लैक्टिक एसिड, जी हाँ, बॉडी में बनता है ना पैरुविक एसिड, लैक्टिक एसिड, या मिल्क में मिलता है लैक्टिक एसिड, तो ये लैक्टिक एसिड है, क्या है, CH3 CHOH COOH, CH3 CHOH COOH। अगर आप ध्यान से देखें तो किरेल है, यहाँ ये किरेल है किरेल। ये कार्बन सेंटर कैसा है, किरेल है, अर्थात ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये यौगिक कैसा होगा, प्रकाशिक सक्रिय होगा, या ध्रुवण घूर्णक समावयवी बनाएगा। ये लैक्टिक एसिड ना, sp3 4 सिग्मा, चारों अलग अलग, एक तरफ COH, एक तरफ OH, एक तरफ H, एक तरफ CH3, तो ये कार्बन सेंटर कैसा हो गया, ध्यान रखिए, क्लियर है। ये 1 2 3 है भाई, तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, दिस इज लैक्टिक एसिड, क्लियर। तो कहाँ आया, CN की जगह पर, ध्यान रखिए। ये रिएक्शन और उसके बाद जल अपघटन यहाँ दिखा सकते हैं आप, केवल इतना भी दिखा सकते हैं रिएक्शंस में, क्लियर, कि एडिशन ऑफ साइनोहाइड्रिन क्या, एडिशन ऑफ HCN के बाद क्या मिलेगा, तो एडिशन ऑफ HCN के बाद हमें मिलेगा क्या, एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। अगर एसिटल्डिहाइड है तब, तो ये एसिटल्डिहाइड था, क्या था ये, एसिटल्डिहाइड, ठीक बेटा। एक और देखो, ये हम ले रहे हैं एसीटोन, क्या ले रहे हैं, एसीटोन, क्लियर। अब यहाँ सिंपल, ये आपका HCN, क्लियर। बॉन्ड की शिफ्टिंग देखो, माइनस प्लस, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, तो अब क्या होगा, ये प्लस वाला पोर्शन इस माइनस पर और माइनस वाला पोर्शन इस प्लस पर, ऐड करके दिखाओ। देखो ये वाला CH3 में यहाँ दिखा रहे हैं, CH3 और ये हो गया बेटा CN, यहाँ CN आ गया, यहाँ हो गया OH, क्या हो गया OH। नाम इसका क्या रखा जाए, इसका नाम रखा जाएगा एसीटोन साइनोहाइड्रिन, ठीक। इसका करा दीजिए आप जल अपघटन, क्या करा दीजिए, जल अपघटन। देखो जरा प्रोसेस में देखो, जहाँ CN वहाँ क्या लगाओगे, COH, तो ये हो गया CH3 COOH, और ये हो गया OH प्लस अमोनिया, हो गया बेटा। अब क्रियात्मक समूह COH है, काउंटिंग भी वैसे ही 1 2 3। अब चाहे इधर से इधर चले जाओ, चाहे यहाँ पहला नंबर कार्बन तो यही होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा इसको मान लीजिए, इसको मान लीजिए, छूट गया, एक मेथड छूटेगा, चाहे ये वाला छूटे चाहे ये वाला छूटे। OH हो गया, नाम लिख दो। अब नाम क्या लिखोगे, हाइड्रोक्सी है ये मेथिल है, तो H पहले M बाद में, तो 2 हाइड्रोक्सी
2 मेथिल 2 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल प्रोपेनोइक एसिड है बेटा, 2 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल प्रोपेनोइक एसिड। तो ये एसीटोन था और ये एसीटोन साइनोहाइड्रिन, दिस इज एसीटोन CH3COCH3। क्लियर। तो ये पहला पार्ट, HCN के साथ योग कराने पर हमें यहाँ एसिटल्डिहाइड अगर लिया है तो हमें जल अपघटन के बाद लैक्टिक एसिड मिल गया। ये यहीं तक रोक सकते हैं आप, रिएक्शन को यहीं तक रोक सकते हैं आप, यहीं तक रोक सकते हैं। एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन और ये एसीटोन साइनोहाइड्रिन। हमने एक स्टेप बढ़ा दिया है कि अगर हम इसका जल अपघटन करा दें तो हमें COH मिल जाएगा एट द प्लेस ऑफ CN। ठीक, अब हम ये बताएंगे आपको कि ये CN का जल अपघटन होकर के COH कैसे मिला। अब ये देखो जरा, अब देखो HCN का योग, HCN डबल बॉन्ड लगा दिया है, ठीक है। तो हम सीधे सीधे ये बता रहे हैं, अब हम सीधे ये बता रहे हैं बेटा कि CN की जगह पर हम सीधे सीधे क्यों बोल रहे थे कि CN की जगह पर आप जल अपघटन कराएंगे तो आपको COH मिल जाएगा। वही देखो, तो ये CN, C ट्रिपल बॉन्ड N, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड N, यही सेंटर है इतना। इसकी जगह पर हम COH कैसे लिख रहे हैं वो देखो। तो जल अपघटन हो गया, जल अपघटन के लिए हमने ले लिया तनु H2SO4, तनु H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 लिया है तो उसमें आपका पानी भी है ज़्यादा मात्रा में। तो यहाँ शिफ्टिंग देखो, अब फिर से वही बात, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पाई बॉन्ड यहाँ पे स्थापित होगा इस तरफ, इस पर आएगा प्लस, इस पर आएगा माइनस। पानी का, पानी भी टूटेगा, एसिडिक है ना तो पानी टूटेगा H+OH माइनस में, H+OH माइनस में। तो क्या होगा, इधर इधर शिफ्ट होने पर यहाँ क्या आया है प्लस, इधर माइनस। ध्यान से देखो, ये प्लस और ये माइनस, पानी टूटेगा H+OH माइनस में, तो H+ जाएगा माइनस वाले पर, OH माइनस जाएगा प्लस वाले पर। तो यहाँ क्या आएगा COH, और ये हो गया है डबल बॉन्ड N के साथ क्या लग गया H। क्लियर, ये हो गया इतना। अब इसी का आप कह सकते हैं रीअरेंजमेंट भी दिखा सकते हैं आप, या रीअरेंजमेंट ना दिखाएं तो हम एक तरीका और बता देते हैं आपको। आप फिर से पानी का ऐड कराइए इस पर फिर से पानी का एडिशन कराइए। तो ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा इस तरफ, जब शिफ्ट करेगा तो यहाँ आएगा माइनस, यहाँ क्या आएगा प्लस। तो अपोजिट आयंस विल गोज ऑन अपोजिट सेंटर्स, ये हो गया OH। देखो ये बॉन्ड शिफ्ट किया, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, पानी का OH माइनस वाला हिस्सा इस पर और पानी का H+ वाला हिस्सा इस पर। क्लियर, ये हो गया। यहाँ डबल से क्या हो जाएगा सिंगल, एक H था एक और H आ गया, क्या हो गया NH2। और ये सेंटर कैसा है अस्थाई, क्यों, एक कार्बन पर 2 OH अस्थाई होते हैं। ठीक है, तो अब इधर आ जाओ, अब देखो शिफ्टिंग इसकी फिर से, तो ये टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, समझ रहे हैं आप। तो ये OH निकल गया OH माइनस के फॉर्म में, जैसे OH माइनस निकला ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा और यहाँ से H+ निकल जाएगा, निकल गया। तो यहाँ OH निकल गया, ये निकला तो माइनस के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन लेके निकला है, इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकला है, तो H+OH माइनस पानी बन जाएगा। ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे स्थापित हो गया, तो ये क्या हो गया C बॉन्ड O डबल बॉन्ड, और ये हो गया NH2 हो गया। फर्दर ये नहीं मिलने वाला आपको, ना ना ना, आपको मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तो हम स्टेप मैकेनिज्म दिखा रहे थे कि ये ऐसे होगा। अगली बार देखो फिर क्या है, फिर से करा दो एडिशन पानी का, और ये आपको वन टाइम कराना है, 3 बार नहीं कराना है आपको। एक बार कराएंगे तो आपको CN की जगह पर COH मिल जाएगा। जस्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मैकेनिज्म, कैसे स्टेप शुरू हुआ होगा और कैसे आगे बढ़ा, हम ये प्रोसीड करके दिखा रहे हैं आपको। अब फिर से अगली बार ये सिग्मा बॉन्ड ये ट्रांसफर हुआ तो यहाँ माइनस, यहाँ क्या आएगा प्लस, अपोजिट चार्जेस फिर से वही, यहाँ हो गया है C डबल बॉन्ड था, पानी का OH माइनस इस पे आ गया, और यहाँ माइनस होगा तो पानी का H+ इस पे आ जाएगा, बन जाएगा क्या अमोनिया, क्या बन जाएगा अमोनिया। तो ये हो गया एसिड, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये क्या था साइनाइड। तो इसलिए सीधे हमने बोल दिया था कि साइनाइड की जगह पर अगर हम जल अपघटन कराना चाहते हैं, साइनाइड का अगर आप जल अपघटन कराना चाहते हैं तो CN की जगह क्या आ जाएगा COOH, जो अभी इसके पहले रिएक्शंस में हम देख रहे थे। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पार्ट पर। दूसरा पार्ट अगला है सोडियम बाइसल्फाइड। सोडियम बाइसल्फाइड का योग NaHSO3, सल्फाइट है, सल्फाइट, ठीक है, बाई हाइड्रोजन, तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड कह सकते हैं या सोडियम बाइसल्फाइड कह सकते हैं। एक्चुअली ये रिएक्शन जो है
टेक्निकल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का सेपरेशन होता है एनालिटिकल केमिस्ट्री में, जब आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को सेपरेट करते हैं तो वहाँ पर अगर हमें एल्डिहाइड कीटोन को अलग करना हो, या कह सकते हैं एल्डिहाइड कीटोन के साथ कुछ दूसरे कंपाउंड को अलग करना हो, मतलब हम सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन को अलग करना चाहते हैं, चाहे एल्डिहाइड आ जाए बाहर चाहे कीटोन आ जाए, दोनों में से कोई एक को अगर हम अलग करना चाहते हैं या दोनों को अलग करना चाहते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखिए, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ हम वहाँ योग अपक्रिया करा लेते हैं, क्योंकि इससे रीजनरेशन बड़ी आसानी से हो जाता है। मतलब जिस एल्डिहाइड या कीटोन के साथ आप अपक्रिया कराएंगे, अपक्रिया कराने के बाद यहाँ क्रिस्टलीय ठोस मिलता है, जनरली वो सफ़ेद होता है, तो सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस मिलता है, और उसको अगर हम HCl गैस या सोडियम कार्बोनेट के द्वारा अगर हम जल अपघटित करा दें तो हमें जो एल्डिहाइड या कीटोन था उसमें वापस मिल जाता है। तो यहाँ रीजनरेशन पॉसिबल है, यहाँ रीजनरेशन पॉसिबल है। कुछ कंडीशन है इसकी, देखो जरा कंडीशंस कौन कौन सी, एक दो। पहले तो यही देखो, पहली कंडीशन क्या है, एल्डिहाइड तो देंगे रिएक्शन, ठीक है, और केवल मेथिल कीटोन, ये बड़ी बात है। मतलब CO की एक तरफ कोई भी कीटोन हो, लेकिन CO की एक तरफ क्या होना चाहिए, CH3 होना चाहिए। तो मेथिल कीटोन मतलब ये होना ही होना चाहिए। यहां कोई दूसरा R हो, यहां कोई दूसरा R हो, समझ रहे हैं आप। तो एल्डिहाइड देगा रिएक्शन, लेकिन कीटोन में कुछ कंडीशन है कि केवल मेथिल कीटोन यह अभिक्रिया देते हैं, ठीक। अगली, योगात्मक उत्पाद का सफेद क्रिस्टलीय ठोस, योगात्मक उत्पाद का सफेद क्रिस्टलीय ठोस प्राप्त होता है, ये ध्यान रखिए इसमें, ठीक है। और इसके द्वारा कार्बनिक यौगिकों के मिश्रण में से एल्डिहाइड या कीटोन को पृथक किया जाता है, पृथक किया जा सकता है, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट क्यों लिख दिया हमने, वो इसलिए क्योंकि यहां पर अभी जब योग होगा, योग होने के बाद जो सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस मिलता है, जनरली सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस जो मिलता है सोडियम बाइसल्फाइड का, उसको अगर आप HCl के द्वारा अपक्रिया करा दें या सोडियम कार्बोनेट के द्वारा अपक्रिया करा दें, तो आपको वही मूल एल्डिहाइड, जो बेसिक एल्डिहाइड जिसके साथ अपक्रिया हुई थी, या वो मेथिल कीटोन, ध्यान रखिएगा, बड़ी बात है, मेथिल कीटोन फिर से आप रीजनरेट कर सकते हैं, मतलब उस एल्डिहाइड या कीटोन का पुनः उत्पादन कर सकते हैं। तो अगर कहीं मिक्सचर है, उसमें से एल्डिहाइड या मेथिल कीटोन को सेपरेट करना था, हमें लिक्विड फॉर्म में था, और उसको हमें अलग करना है, तो हम उसको अवक्षेप के रूप में बदल सकते हैं, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ मिला दें, सोडियम बाइसल्फाइड के संतृप्त विलयन के साथ अपक्रिया करा दें, और वहां पर फिर हमें सफ़ेद क्रिस्टल मिल जाएगा। उस क्रिस्टलीय ठोस को हम छान के अलग कर लेंगे, उसको हम बाद में HCl के साथ अपक्रिया कराएंगे, तो जो हमारा एल्डिहाइड या कीटोन उस सोडियम बाइसल्फाइड के साथ अपक्रिया किया था, बाद में हम प्राप्त कर सकते हैं। अवक्षेप को बाहर निकाल लिया, HCl के साथ अपक्रिया कराया, और फिर से हमें वही एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये है तरीका इसमें, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, कुछ मेन बातें थी, ध्यान रखिए। केवल मेथिल कीटोन ही अपक्रिया करता है, क्लियर। एल्डिहाइड तो करते ही करते हैं, मेथिल कीटोन सेपरेटली मेथिल कीटोन रिएक्शन करता है। सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस मिलेगा आपको, यहाँ पर क्या मिलेगा, सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस मिलेगा, और आप इस रिएक्शन का इस्तेमाल पृथक्करण में भी यूज़ कर सकते हैं, तो 3 महत्वपूर्ण बातें थी। अब इसका सिंटेक्स रिएक्शन देखो कैसे होता है रिएक्शन, देखो ये है कार्बोनिल सेंटर, ठीक, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ अपक्रिया हो रही है, NaHSO3। अब ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये सैचुरेटेड सोल्यूशन है, पहली चीज़, ये संतृप्त विलयन है, ठीक है, संतृप्त विलयन लेंगे हम। अच्छा, इसमें जो टूटने का तरीका है ना इस कंपाउंड का, वो थोड़ा सा अलग है,
देखो कैसे टूटता है, ये टूटेगा वैसे जनरली H प्लस SO3Na टूटेगा ना, ये यही, तो ये हम ऐसे दिखा रहे हैं H प्लस SO3Na माइनस, समझ गए, ये टूटेगा, ये NaHSO3 इस फॉर्म में टूटेगा, NaHSO3 इस फॉर्म में टूटेगा। अब देखो जरा कैसे होगा, ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट करेगा, ये H प्लस इस पोर्शन पे अटैक करेगा, इस पोर्शन पर, और SO3Na वाला पोर्शन इस कार्बन पर अटैक करेगा बेटा। ये H प्लस वाला पोर्शन इस ऑक्सीजन पर इधर शिफ्ट होने का, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये प्लस वाला इधर, ये माइनस वाला इधर, क्या बना देखो, ये हो गया OH, यहाँ OH, या ये बॉन्ड हम ऐसे दिखा दे रहे, ये हो गया OH और ये हो गया है SO3Na, यही है क्रिस्टलीय ठोस उस एल्डिहाइड या मिथिल कीटोन का, क्रिस्टलीय ठोस। ठीक, योगात्मक उत्पाद, इसको बोलते हैं एडक्ट, एडिशन प्रोडक्ट, एडिशन प्रोडक्ट, उसी का शॉर्ट फॉर्म है एडक्ट, एडिशन प्रोडक्ट। क्लियर? अब इसी इतना ही दिखा सकते हैं, बस इतना दिखा दीजिए। हम अगला स्टेप भी दिखा दे रहे हैं कि इसको हम रीजनरेट कैसे करेंगे। तो अगर आप इसको इस हिस्से को आप रिएक्शन करा दीजिए HCl के साथ, किससे? HCl के साथ, तो होगा क्या, अलग हो जाएगा ये। अब देखो बॉन्ड की शिफ्टिंग हम दिखा देते हैं सीधे, यहाँ क्या क्या निकल जाएगा, ये फिर से आपको कार्बोनिल कंपाउंड मिल जाएगा, कार्बोनिल कंपाउंड मिल जाएगा, और यहाँ क्या क्या अलग होगा, ये Cl माइनस इस Na के साथ बनाएगा NaCl, ये ऑक्सीजन, ये H जो है H इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर के यहाँ बनाएगा वाटर, और साथ मिलेगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस। सिंपल रिएक्शन है, मैकेनिज्म नहीं दिखा रहे हैं हम आपको, सिर्फ हम आपकी बता रहे हैं कि एडक्ट है ये एडिशन प्रोडक्ट, जिसपे सोडियम बाइसल्फाइड का कार्बन सेंटर पे योग हुआ है, ये क्रिस्टलीय ठोस है, इसकी रिएक्शन HCl के साथ हुई है, तो उससे क्या मिला हमें वही कार्बोनिल कंपाउंड जो यहाँ ऐड करने से पहले मिला था, हमारे पास था वही कार्बोनिल कंपाउंड फिर से मिल गया, NaCl H2O SO2 गैस, ये सब एज अ बाई प्रोडक्ट बाहर निकल गए। तो अगर आप खुद सोचो कि ये कंपाउंड अगर किसी दूसरे कार्बनिक यौगिक के साथ मिक्सअप है वहाँ पर, तो अगर हम इसके साथ संतृप्त विलेन के साथ सोडियम बाइसल्फाइड के संतृप्त विलेन के साथ अपक्रिया करा दें तो अवक्षेप के रूप में बाहर आ जाएगा। अवक्षेप को छान लिया हमने, HCl गैस के साथ अपक्रिया करा दी, क्या मिल जाएगा हमें? फिर से मिल जाएगा वही कार्बोनिल कंपाउंड जो उस मिक्सचर में प्रेजेंट था। क्लियर है? अब इसकी रिएक्शन देखो जरा क्या है, एक दो देखो, यहां पर हम एक रिएक्शन देख ले रहे हैं एस्टेल्डिहाइड का, ठीक, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ NaHSO3 योग हुआ, यहाँ CH3, ये हो गया CH3, ये हो गया H, ठीक, यहाँ हो गया बेटा OH और ये हो गया SO3Na, इसका नाम हो जाएगा एसिटिल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड, वही जो ऐड हुआ है उसी का एडक्ट लिख दीजिए बस, सोडियम बाइसल्फाइड एडक्ट। और ये है सफ़ेद क्रिस्टल या ये क्रिस्टलीय ठोस। क्लियर? क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। अब इस कंपाउंड को हम इधर दिखा रहे हैं, HCl के साथ अपक्रिया करा दीजिए, तो यहाँ फिर से रिएक्शन में, ठीक, HCl के साथ सीधे आपको रीजनरेशन हो जाएगा, किसका? एल्डिहाइड का, वही जो एल्डिहाइड था उसी का रीजनरेशन हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं रिएक्शन में फिर फायदा क्या है? फायदा ये है कि अगर ये कहीं मिक्सचर में प्रेजेंट है, तो बड़ी आसानी से हम सोडियम बाइसल्फाइड के संतृप्त विलेन के साथ अपक्रिया करके उसे अवक्षेप में रूप में बाहर प्राप्त कर सकते हैं, और उस अवक्षेप को फिर हम HCl के साथ अपक्रिया करा करके फिर से हम वही एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त कर लेंगे। कीटोन के साथ कंडीशन लगी हुई है मेथिल कीटोन की, ठीक है, वही मिलेगा। और इसके साथ क्या मिल जाएगा? NaCl प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस वाटर, ये एज अ बाई प्रोडक्ट, ये आपका मेन, दिस इज एस्टेल्डिहाइड, और रीजनरेशन भी किसका हुआ? एस्टेल्डिहाइड का। तो इस रिएक्शन का फ़ायदा ये है, इस रिएक्शन का फ़ायदा ये है। ध्यान रखिए, हम लोग योगात्मक अपक्रियाओं के बारे में बात कर रहे हैं, दूसरी कैटेगरी चल रही है सोडियम बाइसल्फाइड के साथ, पहला हो गया HCl के साथ, दूसरा कैटेगरी है सोडियम बाइसल्फाइड के साथ। अब एस्टेल्डिहाइड के अलावा दूसरा मेथिल कीटोन देखो, मेथिल कीटोन में देखो, तो ये एसीटोन तो मेथिल कीटोन है ही
है कि नहीं, एसीटोन तो डाइमेथिल कीटोन है ना ये, तो सेम रिएक्शन ये कर देगा NaHSO3 CH3, ये हो गया CH3, ये हो गया बेटा OH, क्लियर, और ये हो गया SO3Na, ठीक। ये योगात्मक उत्पाद है, क्या है, योगात्मक उत्पाद एडक्ट, और ये होगा क्रिस्टलीय ठोस, क्या होगा, क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस। HCl के साथ अपक्रिया करा दीजिए, सोडियम कार्बोनेट के साथ भी अपक्रिया करा सकते हैं, Na2CO3 के साथ भी अपक्रिया करा सकते हैं। देखो यहाँ, तो ये हो गया फिर से रीजनरेशन ऑफ कीटोन, फिर से अलग हो गया, क्लियर, और क्या मिल गया आपको, NaCl, साथ में SO2 गैस और प्लस वाटर, तो मेन प्रोडक्ट आपका एसीटोन सेपरेट आउट हो गया। और यहाँ हम दिखा रहे लिए क्या थे, एसीटोन। तो अगर केवल रिएक्शन पूछे आपसे, केवल रिएक्शन पूछे कि क्या होता है जब एसीटोन को सोडियम बाइसल्फाइड के साथ क्रिया कराते हैं, तो सिंपल बता दीजिए, क्रिस्टलीय ठोस बनता है, योग होने के बाद क्या बनता है, क्रिस्टलीय ठोस बनता है, योग होने के बाद एसीटोन का सोडियम बाइसल्फाइड के साथ क्या बनता है, एडक्ट, क्रिस्टलीय ठोस बनता है। उसका एप्लीकेशन पर्पज़ है ये एप्लीकेशन पॉइंट है कि इस सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस को अगर हम HCl के साथ अपक्रिया करा दें तो फिर से वही एल्डिहाइड या मेथिल कीटोन हम रीजनरेट कर सकते हैं जो हमने शुरुआत में एज अ सबस्ट्रेट यूज़ किया था, क्लियर। अब इसका तीसरा पार्ट देखो, तो अगला पार्ट RMGX का योग, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, आपको पता है एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, RMGX, और ये भी आप जानते हैं कि ये जो RMGX है इस पर R पर होता है डेल्टा माइनस और मैग्नीशियम पे क्या होता है, प्लस। तो RMGX भी बाई नेचर क्या होता है, ये होता है न्यूक्लियोफाइल, क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। ध्यान रखिए, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक अगर पूछा जाए कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक इट्स नेचर क्या है, तो नेचर है इसका न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि जो भी रेस्पेक्टिव हम बात करेंगे वो कार्बन के रेस्पेक्टिव बात कर रहे हैं, तो कार्बन मेटल के साथ जुड़ा हुआ है, तो मेटल का बेसिक मेन नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, इस पर क्या आएगा, माइनस चार्ज, तो R पे आएगा माइनस, तो ये एक्ट कैसे करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह, अर्थात ये भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा। तो RMGX के साथ अगर अपक्रिया कराई जाए कार्बोनिल कंपाउंड्स की, तो वहां क्या मिलने वाला है, इसका पहले सिंटेक्स देखो, सिंटेक्स रिएक्शन देखो जरा बेटा, अब RMGX के साथ ध्यान रखना, यहां पर भी रीजनरेशन पॉसिबल है, रीजनरेशन पॉसिबल है। तो पहले हम ये देख लेते हैं RMGX, और आप जानते हैं कि जहां RMGX की रिएक्शन होती है वहां ईथर जरूर होगा, तो ये माध्यम ईथरीय विलयन में है, ईथर के साथ रिएक्शन होगी, क्योंकि RMGX को ईथर के साथ ही मिक्स करके रखा जाता है, और ये ईथर RMGX ईथर के साथ सॉल्वेट कॉम्प्लेक्स बना लेता है, विलायक संकर। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो है ईथर के साथ विलायक संकर बना लेता है, क्योंकि R पर होता है माइनस और मैग्नीशियम पे प्लस। ईथर में जो ऑक्सीजन है इट एक्ट एज अ लुईस बेस, ये ईथर लुईस बेस की तरह व्यवहार करता है, तो RMGX के साथ मिलकर के ये सॉल्वेटेड कॉम्प्लेक्स बना लेता है। इसीलिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की रिएक्शंस जहां जहां हैं वहां पर माध्यम ईथर का होता है। कैसा होता है, ईथर का। आइए इधर आइए, अब इधर आइए, देखिए जरा, इस पे क्या है, इस पे क्या है बेटा, डेल्टा प्लस, और इस डेल्टा माइनस, और इस पे क्या डेल्टा प्लस। ये बॉन्ड यहां शिफ्ट करने वाला है, ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करने वाला है, तो ये R माइनस कहाँ जाएगा, कार्बन पर, और ये Mg प्लस कहाँ जाएगा बेटा, ऑक्सीजन पर जाएगा। R माइनस कहाँ जाएगा, कार्बन पर, Mg प्लस कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन पर। क्या बनेगा, देखो ये शिफ्टिंग हो गई, ये हो गया OMGX, और ये क्या हो गया, R, क्या हो गया, R। अब जरा फिर से देखो, इसका हम करा देते हैं जल अपघटन। क्या करा दें, जल अपघटन। जब जल अपघटन कराएंगे तो ये वाला जो पोर्शन है, ये सीधे सीधे इधर पानी का हो गया H प्लस, और इस साइड हो गया पानी का OH माइनस, इस साइड हो गया पानी का H प्लस, और इस साइड क्या हो गया, OH माइनस। देखो जरा क्या हुआ, ये R ये बन गया OH, और ये क्या हो गया बेटा, ये H इसके साथ लग गया ना, तो MgOH, ये OH हो गया, और इसके साथ भी MgOH आएगा। तो Mg मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, तो एक तरफ H लगा है, एक तरफ X लगा है, एक तरफ OH लगा है, एक तरफ मैग्नीशियम की X लगा है और एक तरफ क्या लगा है, OH। समझ गए।
फिर से बता रहे हैं, ये है कार्बोनिल कंपाउंड, दिस इज कार्बोनिल कंपाउंड, इट मे बी एल्डिहाइड और कीटोन। ये क्या हो सकता है? एल्डिहाइड और कीटोन। और ये क्या है? ये है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक बेटा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये क्या है? इट इज एडक्ट, ये योगात्मक उत्पाद है बनने के बाद। ठीक, अच्छा ये क्या है? ये है एल्कोहल। क्या है? एल्कोहल। ध्यान से देखो, यहां भी R, यहां भी R, यहां H, यहां H, या एक तरफ R एक तरफ R एक तरफ H, एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, क्या मिलने वाला है? एल्कोहल। मतलब ये एल्कोहल, ये एल्कोहल, ये एल्कोहल 1 डिग्री भी हो सकता है या 2 डिग्री भी हो सकता है या 3 डिग्री भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि यहाँ पर आप एल्डिहाइड या कीटोन क्या ले रहे हैं। तो ये एल्डिहाइड या कीटोन, इट मे बी RMGS का योग होगा, एडक्ट बनेगा। सिंपल, इसका हम कराएंगे जल अपघटन, हमें मिलेगा एल्कोहल। क्या मिलेगा? एल्कोहल। और ये एल्कोहल 1 डिग्री का भी हो सकता है, 2 डिग्री का भी हो सकता है और 3 डिग्री का भी हो सकता है। एल्कोहल के बनाने की विधियों में ये बात हमने बताई थी आपको कि यहाँ ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया से आप 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल, तीनों प्रकार के एल्कोहल आप बना सकते हैं। ठीक है, तो अब समझो इसका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक R- नाभिक नहीं योगात्मक अपक्रिया हो रही है। तो पहली कंडीशन हम देख रहे हैं इसके अंतर्गत फॉर्मेल्डिहाइड हम ले रहे हैं और इससे क्या मिलने वाला है बेटा? 1 डिग्री एल्कोहल। क्या मिलने वाला है? 1 डिग्री एल्कोहल। देखो जरा, ये हो गया HC डबल बॉन्ड H, दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड। यहाँ एक सिंपल कंपाउंड ले लेते हैं, मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। R की जगह हो गया मेथिल, मैग्नीशियम वैसे ही रह गया। X की जगह क्या हो गया? I। मीडियम कैसा है? ईथर का। शिफ्टिंग दिखाओ, इस पे आएगा माइनस, इस पे आएगा प्लस। ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा। ये वाला माइनस वाला पोर्शन कहाँ? कार्बन पर, और ये प्लस वाला पोर्शन ऑक्सीजन पर। दिखाओ अब, ये हो गया H, ये हो गया H, ये हो गया OMgI और ये हो गया है CH3। ठीक बेटा, क्या हो गया? ये CH3। तो ये हो गया है एडक्ट। क्या हो गया? एडक्ट। तो एडिशन प्रोडक्ट है ये। अब इसी का करा दो जल अपघटन। क्या करा दो? जल अपघटन। शिफ्टिंग देखो, इस बॉन्ड के जरिए इसी की शिफ्टिंग दिखा दो। एक तरफ दिखाओ OH- और एक तरफ दिखाओ H+। समझ गए? क्या बन जाएगा? देखो CH3, इधर देखो बेटा, CH3 CHH, तो ये हो गया CH2 और ये क्या हो गया? OH। यहाँ हम लिख दे रहे हैं CH3 CH2OH। और आप जानते हैं जहाँ CH2OH होता है वो क्या होता है? जहाँ CH2 होता है तो क्या होता है? 1 डिग्री एल्कोहल। तो ये है एथेनॉल। एथेनॉल ये तो नाम है इसका, और नेचर कैसा है? 1 डिग्री एल्कोहल का है। कैसा है? 1 डिग्री एल्कोहल का। तो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अगर आप RMGX की अपक्रिया कराएंगे, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अगर आप RMGX की अपक्रिया कराएंगे तो आपको 1 डिग्री एल्कोहल मिल जाएगा। 1 डिग्री एल्कोहल मिल जाएगा। दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड। अब ध्यान रखना, अब दूसरा कोई 1 डिग्री एल्कोहल बनाना होगा तो फॉर्मेल्डिहाइड मत चेंज करना, आप केवल ये चेंज करोगे, CH3 चेंज करो, C2H5 लाओ, C6H5 ले आओ एरोमेटिक कंपाउंड में, तो भी आपको क्या मिलेगा? 1 डिग्री एल्कोहल। क्यों? क्योंकि SCHO की जगह पर क्या होने वाला है? CH2OH। ये वाला पोर्शन तो वैसे ही रहेगा। देखो R रहेगा या SH, समझ गए? ये वाला R ऐसे ही, यहां पर भी CH3 C2H5 C6H5 ले आओ, ये तो रहेगा वैसे ही। तो 1 डिग्री एल्कोहल होगा, इसलिए सीधे लिख दिया है 1 फॉर्मेल्डिहाइड से 1 डिग्री एल्कोहल। दूसरा देखो, दूसरा अन्य कोई दूसरा एल्डिहाइड, दूसरा कोई एल्डिहाइड ले लो, एस्टिल्डिहाइड ले लो या कुछ और ले लो। अन्य एल्डिहाइड, अन्य एल्डिहाइड से क्या मिलेगा बेटा? 2 डिग्री एल्कोहल। क्या मिल जाएगा? 2 डिग्री एल्कोहल। अब देखो जरा, दूसरा कोई एल्डिहाइड ले लेते हैं। जैसे मान लो हमने ले लिया CH3CHO, तो दूसरा एल्डिहाइड आपके पास एसिटिल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन हमने करा दी किससे? मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड से। मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड से कंडीशन वही है, ईथर। यहाँ क्या होगा? माइनस, यहाँ क्या होगा? प्लस। ये बॉन्ड शिफ्ट करेगा, ये वाला प्लस वाला पोर्शन माइनस पर, माइनस वाला पोर्शन प्लस पर। ये माइनस वाला पोर्शन यहाँ और ये प्लस वाला पोर्शन यहाँ। देखो ये हो गया CH3, ये हो गया H और ये हो गया CH3, ये CH3, यहाँ हो गया OMgI,
OMgI, यहाँ क्या हो गया CH3, ये एडक्ट है, इसका करा दीजिए आप जल अपघटन। क्या कराइए बेटा, जल अपघटन। यहाँ देखो ये बॉन्ड की शिफ्टिंग, ये हो गया है H+ और ये क्या हो गया OH-, बस CH3 CH, इधर CH3 इधर OH, तो मतलब ये हो गया, ऐसे लिख देते हैं CH3 HOH। तो ये है क्या, देखो 1 2 3 प्रोपेनॉल 2 या प्रोपेनॉल, हाँ प्रोपेनॉल 2 है क्या, ये 2 डिग्री एल्कोहल। कैसे पता, CHOH। 2 डिग्री एल्कोहल की पहचान क्या है, CHOH। 1 डिग्री एल्कोहल की पहचान क्या है, CH2OH, ये CHOH हो गया। और उसके साथ क्या मिल जाएगा, उसके साथ मिल जाएगा आपको Mg, एक तरफ आयोडीन और एक तरफ OH, एक तरफ आयोडीन एक तरफ OH। समझ गए, यहाँ पर भी वही था, एक तरफ आयोडीन एक तरफ OH, बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में, जैसे X है, X की जगह पर आयोडीन है। ठीक बेटा, एक और केस देखो, एक और केस देखो। अगर आप कीटोन लेते हैं तो कीटोन नहीं, यहाँ कोई कंडीशन नहीं है, यहाँ मेथिल कीटोन या ऐसा नहीं, कोई भी कीटोन ले लीजिए तो कीटोन से मिल जाएगा 3 डिग्री एल्कोहल। क्या मिल जाएगा, 3 डिग्री एल्कोहल। देखो जरा कैसे 3 डिग्री एल्कोहल में, तो ये ले लेना एसीटोन CH3 COCH3, ये हो गया आपका मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड कंडीशन है ईथर की, शिफ्टिंग दिखाओ, इस पर है माइनस, इस पर है प्लस, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा तो ये वाला जो H, ये प्लस है, ये इस तरफ और ये माइनस वाला पोर्शन इस तरफ। क्या आया यहाँ पर CH3, ये है CH3 इधर भी, इधर हो गया OMgI और ये हो गया बेटा CH3। देखो ये दोनों CH3 इसी के हैं और ये वाला CH3 इस कार्बन से आके लग गया है। ठीक, एडक्ट हो गया, इसका करा दीजिए जल अपघटन H+/H2O, शिफ्टिंग वैसे ही जैसे आप अभी देख रहे थे, इस तरफ OH-, इस तरफ H+। यहाँ क्या हो गया CH3 CH3 CH3, तो COH आएगा ना। ये देखो CH3 ये हो गया CH3 और ये हो गया OH और प्लस हो गया MgI और ये OH, नाम 1 2 3, तो 2 मेथिल प्रोपेनॉल 2। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये है 3 डिग्री एल्कोहल। क्यों, क्योंकि केस कैसा है COH का, CH2OH 1 डिग्री, CHOH 2 डिग्री और COH का केस होता तो 3 डिग्री। तो ये है RMgX का योग। क्लियर, आई होप बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, तो इस वीडियो पार्ट के अंतर्गत हमने जो देखा है अभी कार्बोनिल समूह की अपक्रियाएं, उसके अंतर्गत हम देख रहे थे, ये सब सेम रिएक्शंस है ना, कार्बोनिल समूह की अपक्रिया, जिसमें हमने देखा योग अपक्रिया। योग अपक्रिया में हमने बात की है पहला HCN के साथ, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, जहां पर हमें साइनोहाइड्रिन मिलता है। जल अपघटन अगर हम करा देते हैं फर्दर तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। दूसरा रिएक्शन हमने देखा सोडियम बाइसल्फाइड के साथ, जिससे हमें सफ़ेद या क्रिस्टली ठोस मिल जाता है, और वो क्रिस्टली ठोस का उपयोग हम कहीं ना कहीं प्यूरिफिकेशन या सेपरेशन में, मतलब पदार्थ को शुद्ध करने में या पदार्थ को पृथक करने में इस्तेमाल करते हैं एल्डिहाइड या कीटोन के मिक्सचर से। क्लियर। तीसरा जो देखा है हमने वो है RMgX के साथ योग अपक्रिया, जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ एल्कोहल्स इस प्रोसेस के थ्रू सिंथेसाइज कर सकते हैं। 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री एल्कोहल का निर्माण बड़ी आसानी के साथ एल्डिहाइड या कीटोन पर हम RMgX के योग के द्वारा फिर उसका जल अपघटन करा करके कर सकते हैं। ठीक, तो आई होप बात पूरी समझ में आ गई होगी। नोट्स जरूर प्रिपेयर करिए इसका। क्लियर, नोट्स जरूर प्रिपेयर करिए। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।